अब बात करते हैं मेंटल प्रोसेस की। मेंटल प्रोसेस सिंपल सी एक बात है कि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे इंटरनल होते हैं। हमने किसी चीज़ को टच किया, वो हमें हॉट लगी, कोल्ड लगी, तो वो अंदर से हमने फील किया ना। हमें किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, हम बहुत खुश हैं, तो वो हमारे अपने एक्सपीरियंस है। हम किसी को बता तो सकते हैं कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, सामने वाला पूछेगा क्या हुआ है, तो आप वो बात बताओगे तो इट्स ओके, वो भी स्माइल कर देगा। लेकिन जो एक्चुअल में किसी चीज़ को लेके पेन है, हैप्पीनेस है, एंगर है, वो आप खुद फील करते हैं, वो आप किसी को बता नहीं सकते हैं। सॉरी, आप बता तो सकते हैं लेकिन सामने वाला उस चीज़ को फील नहीं कर पाएगा। फीलिंग्स जो होती हैं वो आपकी हमेशा इंटरनल होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मेंटल प्रोसेस बोलेंगे कि जो हम अंदर से हमारे जो हमारी कॉन्शियसनेस है, किसी चीज़ को लेके हम अवेयर हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये मेंटल प्रोसेस होती हैं। ठीक, जैसे हम कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, लाइक, या हमने कुछ लर्न किया है तो हम लिख रहे हैं, तो लिखते टाइम जो एक बैकग्राउंड चल रहा है, एक जो लिखते टाइम जो सारे वो रेफरेंसेस, कॉन्टेक्स्ट जो हमारे माइंड में चल रहे हैं, जो हमने पढ़ाई करी थी उसके, तो वो हमारे इंटरनल है। वो किसी को दिखाई नहीं देंगे लेकिन हमारे माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये मेंटल प्रोसेस का पार्ट होता है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने इस पैसेज में जब आप रीड करेंगे इस पैसेज को अच्छे से, तो इसमें आप देखेंगे तो एक जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो ब्रेन एक्टिविटीज़ होती है और मेंटल प्रोसेस होते हैं वो दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे को, मतलब ओवरलैप तो करेंगे, कनेक्ट करेंगे, लेकिन वो एक ही नहीं, हम उनको एक चीज़ नहीं बोल सकते। कहीं कहीं आता भी है कि ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ होती है क्या। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बोलूँगी कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 10th क्लास में आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, माइंड का स्ट्रक्चर वहाँ ड्रॉ नहीं किया होगा। ठीक है, तो माइंड क्या है, माइंड हमारा एक तरह से जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। ब्रेन तो आप ऐसे मान सकते हो कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेन क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन जो एक्टिविटी है, जो उसके अंदर थिंकिंग है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, कॉन्शियसनेस है, वो सब चीज़ें हमारा माइंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सब चीज़ें हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, माइंड इमर्जेस एंड इवॉल्व एज आर इंट्रैक्शन एंड एक्सपीरियंसेस इन दिस वर्ल्ड गेट डायनामिकली organized in the form of system which is responsible for the occurrence of various mental process। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो माइंड है, जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो हमारे जो भी अनुभव हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, उन सब से डेवलप होती है। उन सब का ही एक रिज़ल्ट होता है जो हम बचपन से एक्सपीरियंसेस लेते लेते बड़े होते हैं। ठीक है, उन सब का ही वो हमारा अनुभव होता है, राइट। तो वो हमारी जो माइंड या फिर बोल सकते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ है। हम जितने लोगों से बात करते हैं हमारे उतने ही एक्सपीरियंसेस होते हैं। इंटरेक्शन जितना ज़्यादा हम करते हैं, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो हमारा जो माइंड है फिर उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, ब्रेन एक्टिविटी प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट क्लू एज हाउ फार माइंड फंक्शंस। और जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी, मतलब जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन जो वो एक्टिविटी कर रहा है, जो उसमें न्यूरॉन्स हैं और जो हम पार्ट पढ़ते हैं ब्रेन के, तो वो सब हमें बताते हैं, उसकी एक्टिविटी हमें बताती हैं कि क्लू देती हैं कि हमारा माइंड कितना दूर तक काम कर सकता है, किस हद तक वो, किस एक्सट्रीम तक जाकर वो काम कर सकता है। But the consciousness of our own experiences and mental process are much more than the neural or brain activities। लेकिन न्यूरल क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी होती है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा CNS, PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नलिंग करते हैं, जो मैसेजेस हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन तक लेकर जाते हैं, सेंस ऑर्गन से वो ब्रेन तक लेकर जाते हैं। तो ये सब जो काम है न्यूरॉन्स करते हैं, तो इसी को हम न्यूरल एक्टिविटी भी बोल रहे हैं। तो ये सब काम करता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा है,
लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी किसी चीज़ को लेके अवेयरनेस होगी, जो हमारी चेतना होगी, जो हमारा थॉट प्रोसेस होगा, समझ रहे हैं आप? थॉट प्रोसेस वो हमारा न्यूरॉन्स की एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि न्यूरॉन ने मैसेज सेंड किया, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। थॉट प्रोसेस हमारा डिपेंड करता है मेंटल एक्टिविटीज़ पे, माइंड पे। दैट मीन्स कि हमने किसी से बात करी। जब हम अपने से किसी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से मिलते हैं तो हमारे को बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, और वो चीज़ें फिर हमारे बिहेवियर में शो होती हैं। तो वो हमारी माइंड एक्टिविटी है, वो हमारा माइंड का वर्क कहलाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, इसको चीज़ को और बहुत अच्छे से आप समझेंगे कैसे। सपोज़ हम कुछ देख रहे हैं, ठीक, हमें कोई कलर दिखाई दे रहा है कि वो ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, कोई कलर है, ठीक है। तो वो कलर रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। वो माइंड का काम नहीं है, वो ब्रेन का काम है, ठीक है। अब हम उस कलर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसी से हमने बात करी तो उसने कहा कि यार ये जो कलर है, ये कलर वहाँ पर ऐसे यूज़ हुआ था, और इस कलर का इस तरह से इस सपोज पर्टिकुलर सीज़न में ये कलर पहनना अच्छा होता है। तो वो हमें एक्सपीरियंस मिला, हमने पहन के देखा, तो वो हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है कि हाँ ये बात सही है। या कोई भी, जैसे हमने हमने कोई बिल्डिंग देखी, ठीक है, वो बिल्डिंग हमें अच्छी लगी, हमने वो बिल्डिंग देखी, तो हमारा ब्रेन उसमें क्या देखेगा? बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन अंडरस्टैंड करेगा, ठीक। बिल्डिंग कैसी बनी है, बिल्डिंग में क्या कलर हैं, क्या उसमें आर्कियोलॉजिकल चीज़ें, कुछ भी चीज़ें हैं, वो सब ब्रेन देखेगा। लेकिन जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, वहाँ जाके हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, और सपोज़ उस बिल्डिंग की क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही है, या उस बिल्डिंग में क्या और चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें हमारा माइंड हमें बताता है। तो आप इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो मेंटल प्रोसेस है, चीज़ों को याद रखना, समझना, परसीव करना, फील करना, या किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट डेवलप होना, ये सब हमारे मेंटल प्रोसेस के पार्ट हैं। और हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो सोते हुए भी काम करता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं तो हमारे दिमाग उसने मेंटल प्रोसेस ने वर्क करना बंद कर दिया है, नहीं, वो काम करता रहता है। तो जो हमें ड्रीम आते हैं, जो हमें सपने आते हैं, वो हमारे माइंड का पार्ट होता है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की। तो यहाँ पर एक बात लिखिए कि एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी करती हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें सबका एक व्यू हो। लेकिन जब हम बात कहते हैं कि कोई चीज़ सब्जेक्टिव है तो वो मेरा अपना ओपिनियन होगा, आपका अपना होगा। सेम ऐसे ही बात होती है एक्सपीरियंसेस की। जो अनुभव होते हैं वो हर एक इंसान के अपने अलग अलग होते हैं। हम कहीं जाते हैं और वहाँ जाके सपोज़ किसी के साथ कुछ बुरी दुर्घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है, तो उसके दिल में एक डर बैठ जाता है। तो जो दुर्घटना हुई है हम उसको देख सकते हैं, हमें लगेगा कि हाँ बुरा हुआ है, हम उसके लिए कुछ मतलब थोड़ा बहुत हम रिएक्ट कर पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जिस इंसान ने वो अनुभव किया है वो उसका अपना अनुभव है, आप उस लेवल तक नहीं समझ पाएंगे। तो जो एक्सपीरियंस होते हैं हमेशा वो सब्जेक्टिव होंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। किसी को चोट लगी है, कोई बीमार है, तो जो वो दर्द महसूस कर रहा है वो उसका अपना अनुभव है। और अनुभव ना एग्जैक्ट आप बता नहीं पाएंगे, वो महसूस किए जाते हैं। आप सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, या कोई चोट है, सपोज इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगने का जो पेन होता है, उस पेन को आप कैसे बताओगे कि हाँ कोई कहता है चींटी जैसा काट रहा है, कोई कह रहा है पिन सा चुभ रहा है। बट एक्चुअली हर पर्सन का वो अपना अनुभव होता है। किसी को नहीं डर लगता है, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता, पर कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा बहुत डर वाली चीज़ हो जाती है। तो एक्सपीरियंस जो होते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। अनुभव हमेशा पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे। जो मेरा अनुभव है वो मेरा अपना है। कहीं हम जाते हैं तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, ठीक है। कहीं हम सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दो लोग एक साथ जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है, तो किसी का कैसा अनुभव होता है, किसी का कैसा अनुभव होता है। तो
उस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कहीं जाके अच्छा लगा तो दूसरे को भी अच्छा ही लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबका अब वही बात आ जाएगी कि जो अनुभव है वो हमारे मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। सबका मेंटल प्रोसेस अलग अलग काम करता है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी को कोई चीज़ बुरी लग सकती है। तो अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, वो हमेशा सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे बिहेवियर की। तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर आर रेस्पॉन्सेस और रिएक्शन वी मेक और एक्टिविटीज़ वी एंगेज्ड इन। सिंपल सी बात है, बिहेवियर क्या होता है? जो भी हमारे साथ एक्टिविटी होती है उसके अगेंस्ट जो हम रेस्पॉन्स करेंगे वो हमारा बिहेवियर होगा। जैसे हम कहीं गए और किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे को, जो वहाँ का होस्ट है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब हम उससे मिलेंगे तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा उसके लिए, हम भी कोशिश करेंगे उसको वही वार्म वेलकम करने की, वही सब कुछ उसको वैसे ही बिल्कुल सेम एटीट्यूड उसके साथ करने की, या हो सकता है उससे और ज़्यादा अच्छा करने की हम कोशिश करें। तो ये हमारा एक रिस्पॉन्स है जो उसने हमें हमारे साथ किया, उसके अगेंस्ट हमने रिस्पॉन्स किया। अब वहीं कोई इंसान, हम किसी से मिलते हैं, कोई हम पे चिल्लाने लगता है, हम पे गुस्सा करता है, तो हमारा बिहेवियर, जब हम उससे मिलेंगे आगे कभी, तो हमारा बिहेवियर बहुत ख़राब होगा। या कहीं हम जाते हैं तो सोचो कोई, हम किसी के घर गए, उसने हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, उसने कहा कि तो हमारे घर से चीज़ें चुरा के ले गए, तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे हम उसके घर नहीं जाएंगे। और 1% अगर जाना भी हो तो हमारा बिहेवियर क्या होगा कि भाई हम लोग बड़े अलर्ट होके बैठेंगे, बिल्कुल सतर्क रहेंगे कि ये कोई और हमारे ऊपर एलिगेशन ना लगा दे। ठीक है, तो ये हमारा बिहेवियर होता है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, आपने साइंस में वही फिर 10th पे, क्योंकि 10th में ना काफ़ी कुछ ब्रेन के बारे में दिया हुआ है, तो रिफ्लेक्स एक्शन की हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को अगर हम टच कर लेते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हम एकदम से अपना हाथ हटा देते हैं वहाँ से। तो हमारा जो बिल्कुल हम अपना हाथ हटा देते हैं, तो वो हमारा एक तरह से रिस्पॉन्स है। जो स्टिमुले हमें मिला, स्टिमुले मतलब जो गर्म हमने चीज़ को टच किया वो स्टिमुलस था, और जो हमने हाथ हटाया वो क्या था? हमारा रिस्पॉन्स। तो जैसा हमें रिस्पॉन्स, स्टिमुलस मिलेगा, वैसा ही हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको हम बिहेवियर कहेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर लिखा है साइकोलॉजिस्ट स्टडी बिहेवियर एज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। बोथ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो बिहेवियर होता है, साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक एसोसिएशन है किसके बीच में? स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में, कि पहले स्टिमुलस जनरेट होगा, स्टिमुलस मिलेगा, फिर हम रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बिहेवियर एक सिंपल, अगर बिहेवियर की कोई डेफिनेशन पूछे तो सिंपल हम बोलेंगे बिहेवियर इज़ अ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। जैसा स्टिमुलस होगा वैसा ही हम रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे। कोई हमसे अच्छे से बात करेगा तो हमारा रेस्पॉन्स अच्छा होगा, कोई बुरे से बात करेगा तो हमारा रेस्पॉन्स बुरा होगा। वही हमारा बिहेवियर बन जाता है। जैसे क्लास में कोई टीचर आई और टीचर ने बहुत अच्छे से हमें बात की, हमारी प्रॉब्लम सुनी, सारी चीज़ें हैं, तो हम उसकी क्लास में बहुत अच्छे से रहेंगे। अब कोई टीचर आती हैं, वो हमें डांटने लगती हैं, हमारी बात नहीं मानती हैं, तो हम उनकी क्लास में फिर वैसे ही बिहेव करते हैं। तो ये एक पूरी एक चेन बन जाती है, जैसा स्टिमुलस मिलता है वैसे ही हम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, या कुछ भी आपको लगता है कि वो कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिस्पॉन्स करें। मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, कोशिश करूँगी और ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझा सकूँ। और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।